तो उसी चीज को कह रहे हैं कि उस भृंग कीड़े के समान गुरु जो थे चारों तरफ से इस दुनिया से समाज से उसको पहले जो है पंखों को कुतर देते हैं। आप जब समझ जाते हैं कि ये हमारा बच्चा हमारे सिवा जो है किसी के पीछे भागने वाला अब नहीं है, सब कुछ हमें को मान बैठा है, तब इसको जो है बिठा करके दरवाजे पे बैठ जाते हैं। आप भक्त को कहीं भागने की जगह नहीं है, आवाज दे करके अपने समान बना लेते हैं। लेकिन हमको और आपको गुरु के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत है। ये तमाम महापुरुषों का इतिहास देखें जरा, भक्तों का इतिहास। आज से कुछ समय पहले इस उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं जिला में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब आए हुए थे। हम और आप कहते हैं कि हम अपने गुरु महाराज से बहुत प्यार करते हैं, जरा उनसे और अपनी जरा हम तुलना करेंगे। कैसे कैसे भक्त इस धरती पर आए हुए हैं। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब जब आए, जीवों को समझा रहे थे, चेता रहे थे, बहुत बड़ा जमघट तैयार हो गया। उन्होंने एक नियम बना दिया, जैसे आज यहाँ चढ़ावा आया हुआ है, जितने भक्त प्रेमी चढ़ावा चढ़ाते थे उसी चढ़ावे को लोगों में बांट दिया करते थे, क्योंकि महापुरुष दाढ़ी खुजलाते हैं, उसमें भी राज हुआ करता है। उन्होंने नियम बना दिया, अब चारों तरफ क्षेत्र से लोग जो है इकट्ठा होने लगे, चलेंगे महात्मा जी के पास, कुछ दया होगी, कुछ दुआ दे देंगे, चढ़ावा दे देते थे। यही स्वर सुन करके गांव देहात से एक बुजुर्ग आदमी चला, सोचा कि चलेंगे हम भी महात्मा जी के पास, कुछ फरियाद करेंगे। गरीबी हालत में जीवन यापन हो रहा है, हमारा घर परिवार सब बर्बाद हो चुका है, सब लोगों का देहांत हो चुका है, घर में अगर कोई है तो हमारी एक प्यारी बिटिया है और वो बेटी सयान हो चुकी है, उसकी शादी करनी है, हमको खाने के लिए भोजन नहीं अन्न नहीं मिल रहा है, बिटिया की शादी कैसे करेंगे। यही सोच करके फरियाद लेकर के महात्मा जी के पास वो बुजुर्ग आदमी पहुंच जाता है। जब पहुंच गया, जा करके महात्मा जी के पास कहा, हुजूर हमारी बेटी सयानी हो गई है, बेटी की शादी करनी है, हमारे पास कुछ नहीं है, दया हो जाती मैं अपनी बिटिया की शादी कर लेता। महात्मा जी ने कहा ठीक है बच्चा, बैठो बैठो, हमारे पास कोई भक्त आएंगे चढ़ावा लेकर के, मैं दे दूंगा, ले जा करके बेच करके अपनी बिहुल बिटिया की शादी रचा लेना। संजोग ऐसा बना, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, कोई चढ़ावा लेकर के नहीं आया। बुजुर्ग आदमी कहा, हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ, बेटी घर में सयानी है, अंधेरा हो रहा है। कहे ठीक है बच्चा जाओ, चले जाओ, लेकिन कोई चढ़ावा तो आया नहीं, ले जा, ये हमारी फटी हुई जूती है, इसको बेच करके अपनी बेटी की शादी रचा लेना। वो बुजुर्ग आदमी फटी जूती को लेकर के रुमाल में बांध करके सोचने लगा, इसकी कोई कीमत क्या देगा, कैसे मेरी बेटी की शादी होगी, लेकर के चला जा रहा था। देखे उधर से एक लड़का जो था, नौजवानी की उम्र थी, ऊंटों पे सामान लाद करके ला रहा था। वो सामान क्या था, हीरे जवाहरात सोने चांदी तमाम अमूल्य अमूल्य चीजें लाद करके ला रहा था। वो था कौन, जिसका नाम था अमीर खुसरो, महात्मा जी का भक्त था, महात्मा जी का शिष्य था। और वो गया था बंगाल में, बंगाल में बहुत बड़ा विश्व सम्मेलन चल रहा था कवियों का, उसी सम्मेलन में वो भी गया हुआ था। अमीर खुसरो गुरु के आदेश को लेकर के, आशीर्वाद लेकर के गया था, और उस सम्मेलन में वह विजयी हो गया, जीत गया, और सारे पुरस्कार लाद करके वही ला रहा था। देखा उस जूती से, गुरु की जूती से खुशबू निकल रही थी, किसी को कुछ आभास नहीं हो रहा था। अमीर खुसरो साधना करता था, उसको आभास हो गया कि ये तो हमारे स्वामी जी महाराज की जूती से खुशबू आ रही है। जब बुढ़े आदमी के पास पहुंचा तो कहा, आप इस रुमाल में क्या बांध करके लिए हैं,
कहा इसमें फटी जूती है, ले जा रहा हूँ, बेटी की शादी करनी है, इसको बेचेंगे और बिटिया की शादी करेंगे, महात्मा जी ने हमको दे रखी है। कहे कि इसकी कीमत क्या लोगे? कहे जो देना है दे दो। कहे कि देखो मैं ये तमाम हीरे सोने चांदी लाद करके ला रहा हूं, सब ले जाओ, बस इस जूती को हमको दे दो। बुजुर्ग आदमी कहा मैं मजबूरी का मारा गरीब आदमी हूं, आप मजाक कर रहे हैं? कहे मजाक नहीं कर रहा हूं, ले जाओ सामान और जूती को दे दो। आखिरकार वो जूती वो अमीर खुसरो खरीद लेता है। खरीद करके ले करके गुरु महाराज के आश्रम में प्रवेश किया। इधर गुरु महाराज बड़ी ही बेसब्री से अपने बेटवा का इंतजार कर रहे थे। बेटा गया है हमारा सम्मेलन में। जब आया गुरु महाराज के सामने, जब पेश हुआ, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, तू गया था वहां कवियों के सम्मेलन में, वहां तुम हार गए? कहा हुजूर मैं हार नहीं गया, मैं जीत गया। कहे तब सब सामान क्या हो गई, पुरस्कार सब क्या हुए? कहा हुजूर पुरस्कार सब मैं ला रहा था, लेकिन आपकी जूती को एक बुजुर्ग आदमी ले करके जा रहा था। मैंने उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा कि जो देना है दे दीजिए। मैं सारे सामान जो है उस बूढ़े आदमी को दे दिया, हुजूर आपकी जूती को खरीद लाया, ये सोच करके कि हमारे स्वामी जी महाराज की एक ही जूती है, ये बूढ़ा आदमी लेकर के चला जाएगा, हमारे स्वामी जी महाराज कैसे रहेंगे, ये सोच करके मैंने खरीद लिया। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हारी ये औकात कैसे हो गई हमारी जूती की कीमत लगाने की? तू हमारी जूती की कीमत कैसे लगा दिया? भाग जाओ आश्रम छोड़ करके और चले जाओ घर जा करके भजन करना। अब देखें अमीर खुसरो जो है रोने लगा, सोचने लगा कि संत महापुरुष जो होते हैं दया के सागर होते हैं, अगर अनजान में कोई सारे दुनिया की हत्या करके भी गुरु के सामने जा करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो महापुरुष जो है सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, तो हमारा छोटा सा गुनाह है स्वामी जी महाराज हमको माफ कर देंगे। लेकिन उसके अंदर अमीर खुसरो के अंदर कूट कूट करके गुरु भक्ति भरी हुई थी। वो समझ रहा था कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है और कुछ नहीं होता है। जब यहाँ मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने लगूंगा तो गुरु का जो आदेश है उल्लंघन हो जाएगा। आदेश है घर जाओ भजन करो तो उल्लंघन हो जाएगा, गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी। वो सोच लिया कि गुरु के सामने रोने के सिवा कुछ है ही नहीं है, रोएंगे माफ करेंगे। रोने लगा और रोते हुए अमीर खुसरो अपने कदम को वापस खींच लिया, घर आकर के भजन ध्यान करने लगा। आप इधर देखें गुरु और भक्त का प्यार, जैसे मासूम बचवा के लिए मतारी का प्यार होता है, बच्चा अगर कहीं खो जाए तो माँ पागल हो जाती है, उसी तरह से वो गुरु महाराज अपने बेटवा के बिना पागल हो गए। मैं अपने बेटवा को यहाँ से भगा दिया, वो कैसे होगा? रोज सत्संग सुनाते थे, सत्संग के बीच में रोने लगते थे। हमारा एक बेटा था, मैंने उसको डांट करके भगा दिया, सारी संगत के लोग रोने लगते थे गुरु महाराज के साथ में। ये सिलसिला कुछ दिन चला। ऐसा संजोग आया कि सत्संग सुन करके प्रेमी जा रहे थे अपने अपने गांव को, अपने अपने घर को। अचानक कहीं रास्ते में अमीर खुसरो से भेंट हो जाती है। अमीर खुसरो जब मिल गया, अपने गुरु भाइयों के कदमों में गिर करके रोने लगा, हुजूर हमारे स्वामी जी महाराज की क्या हालत है? हमारे स्वामी जी महाराज की तबीयत ठीक है ना? हमारी स्वामी जी महाराज की सेवा सत्कार अच्छे ढंग से होती है ना? हमारे स्वामी जी महाराज को खाना कैसे खिलाया जाता है? क्या हालत है जरा बता दीजिए। सब लोग रोने लगे, कहे तू बड़ा ही जालिम है, तू गुरु के भक्त के नाम पे कलंक है, तूने गुरु महाराज को बड़ी तकलीफ दिया है, तुम्हारे लिए गुरु महाराज रोज रोया करते हैं। इतनी बात जब अमीर खुसरो सुन लिया, हमारे लिए स्वामी जी महाराज रोज रोते हैं, ये सोच करके अभी अमीर खुसरो के अंदर जो विरह की आग लगी हुई थी देखे धधक जाती है। अब रातों दिन बेताब हो गया गुरु की हालत को जान करके। अब इधर गुरु का सिंहासन भी अब हिल उठा, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमारे लिए हमारा बेटवा रातों दिन रो रहा है। भक्त से मिलने के लिए गुरु महाराज जो है प्रेमियों को लेकर के चल देते हैं।
आ गए अमीर खुसरो के गांव के तरफ जब चले आ रहे हैं, लोगों का जमघट आ रहा है। अमीर खुसरो देखा ये तो हमारे स्वामी जी महाराज आगे आगे आ रहे हैं, पीछे हमारे गुरु भाई आ रहे हैं। दौड़ करके जा करके गुरु के कदमों में गिर गया। कहा हुजूर आपका इस अभागा बेटवा के घर कैसे आना हो गया? आप आदेश दिए होते मैं आकर के आपकी सेवा सत्कार कर लिया होता। रोने लगा, चरणों को पकड़ करके गुरु महाराज चुप कराने लगे। आखिर जब अमीर खुसरो चुप नहीं हो रहा था, कहे बेटा हमारा आखिर क्या गुनाह कर दिया, तुमसे मिलने के लिए आ गया तो मैं तेरे लिए आया हूँ, चुप हो जा। समझाने के बाद अमीर खुसरो चुप हो गया। अब अमीर खुसरो को गुरु महाराज साथ में ले करके दिल्ली शहर में प्रवेश करते हैं। शहर में जब प्रवेश किए, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। लोगों से कहा बच्चा आज हम लोग यही ठहरेंगे। जब पड़ाव पड़ गया, लोग जब इधर उधर टहलने लगे तो पता चला कि यहाँ जो है वेश्याओं का डेरा है। आपको याद होगा स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा देखो महापुरुष जो है जब मौज में आते हैं तो सीधा डमरू बजा करके भीड़ लगा लेते हैं, जैसा उचित समझते हैं तो उल्टा डमरू बजा देते हैं और भीड़ बिखर जाती है। महापुरुष जब आते हैं तो ऐसी बाजार लगाते हैं, उनके बाजार में कबाड़ से लेकर के कोहिनूर तक बिकता है, जिसको जिस चीज की जरूरत है खरीद ले। अब देखा अमीर खुसरो ने ये गुरु भक्ति दिखा रहा है और गुरु महाराज जो है उल्टा डमरू बजाना शुरू कर दिए। लोग सोचने लगे कि गुरु महाराज को हिंदुस्तान की धरती पे कहीं जगह नहीं मिली, हम लोगों को वेश्याओं के डेरे में ला करके रोक दिया। यही लोग सोच रहे थे तब तक महात्मा जी ने कहा बच्चा जरा तुम लोग ठहरो, मैं जा रहा हूं कोठे पे, कोठे पे हमारा कुछ काम है। जब कोठे पे चले हैं तब लोगों ने फिर सोचना शुरू कर दिया, वेश्याओं के डेरे में रोक करके अपने वेश्या के साथ जा रहे हैं भेंट करने के लिए, यहाँ से चला जाए, लोग विचार कर रहे थे। तब तक जब कोठे पे पहुंचे हैं, वहां जब पहुंचते ही वेश्या जब दरवाजा खोल करके सामने आती है, गुरु महाराज को देखती है, चरणों पे गिर जाती है। हुजूर आपका इस अभागन बिटिया के घर कैसे आना हुआ? वो वेश्या उनकी शिष्या थी। कहे बेटी मैं कुछ मकसद से आया हूँ, मुझको यहाँ रात भर ठहरने के लिए जगह दे दे। कहे हुजूर आपका ही घर है, जितना समय रहना है रहिए। कहे ठीक है बेटी मैं रात भर रहूंगा। लोग नीचे सोच रहे हैं कि वेश्या के पास चले गए, तब तक गुरु महाराज ने तीसरा वार कर दिया। कहा बेटी जरा तू अपने नौकर को भेज दे, नीचे जाए और रंगीन बोतल में पानी भर करके थाली में खाना लेकर के आवे। नौकर आता है, नीचे रंगीन बोतल में जब पानी लेकर के चला, तब लोगों ने सोचा देखो अब वेश्या के पास गए हैं ना, अब शराब पिएंगे, चलो यहाँ से। सारी संगत के लोग चले गए। देखें जब महापुरुष जब फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो बड़े बड़े साधकों को झकझोर देते हैं। अब जब उन्होंने फार्मूला का प्रयोग किया, सारी संगत खाली, मात्र अमीर खुसरो बैठा था, इंतजार कर रहा था गुरु महाराज का। भोरहरी होती है, गुरु महाराज जब नीचे आए देख रहे हैं कोई नहीं है, मात्र अमीर खुसरो बैठा है। कहे अरे बेटा और लोग कहाँ चले गए? कहा हुजूर फलाए आदमी इस टाइम चला गया, फलाए आदमी इस टाइम चला गया। गुरु महाराज ने कहा तू क्या कर रहा, तुमको भी चला जाना चाहिए था ना, तू बेवकूफ है क्या, क्या यहाँ कर रहे हो? कहे हुजूर मैं बेवकूफ जरूर हूँ, मैं पागल हूँ। एक देखें शिष्या आवाज लगाती है कि मैं बिरहिन बौरी भाई, जाने ना कोई भेद, अगिन बरई हियरा जरा भयो कलेजे छेद। गुरु महाराज चला तो मैं भी गया होता, लेकिन हमको आपके सिवा इस दुनिया में कोई जगह कोई स्थान नहीं है। हुजूर आप आदेश दे, मैं जिंदगी की आखिरी श्वास आपके कदमों में व्यतीत कर दूंगा, आपको छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ। तब गुरु महाराज ने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलो हमारे साथ में चलना है। गुरु महाराज अमीर खुसरो को लेकर के आते हैं। सारी संगत साफ हो गई थी, नए सिरे से संगत की तैयारी होती है। लोगों का जमघट फिर तैयार हुआ। महापुरुष अगर चाहते तो एक पल में सारी दुनिया को अपने पीछे घुमा दें, ऐसा ये मालिक होते हैं, इनकी ऐसी मौज होती है। अब जब संगत तैयार हो गई,
गुरु महाराज लोगों को बुलाया। बुलाने से पहले अमीर खुसरो को आदेश दे दिया, अमीर खुसरो तुम जाओ बंगाल जा करके हमारा ये पैगाम लोगों को सुना देना, सब लोग शाकाहारी हो जाएं, मांस मछली अंडा ताड़ी शराब का त्याग कर दे, मालिक से मिलने का भेद जो है महापुरुषों के पास मिलेगा, जीते जी प्रभु का दर्शन दीदार होगा, ये हमारा पैगाम सुनाओ। गुरु के हुक्म को पा करके अमीर खुसरो बंगाल में जा करके पैगाम सुना रहा है। इधर गुरु महाराज लोगों को बुला करके योजना बना रहे हैं, कहे कि देखो बच्चा अब हमारे जाने का समय हो गया है, मैं अब इस दुनिया को छोड़ करके इस शरीर से जाना चाहता हूं, हमारे जाने का वक्त पूरा हो गया है। सारी संगत के लोग रोने लगे, कहे हुजूर आप हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा। गुरु महाराज समझाया बच्चा देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, जब हमसे बात करने की तुमको जरूरत हो, मेरा दर्शन दीदार करने की जरूरत हो, इस घाट पे आ जाना, तुम्हारे घाट पे मैं सदा मौजूद रहता हूँ। चुप कराने के बाद लोग चुप हुए। अब जो है लेकिन गुरु महाराज ने कहा देखो जब हमारी जीवात्मा इस जिस्म से जुदा हो जाए, ये हमारी शरीर जब लाश बन जाए, हमारी इस लाश को इस धरती में कब्र खोद करके दफना देना, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जैसी इच्छा हो, पूजा पाठ हवन जाप कर लेना, लेकिन हमारा बेटवा अमीर खुसरो जो है बंगाल में गया है, जीवों को समझाने चेताने के लिए मैंने उसको भेज रखा, वो हमारा बेटवा जब हमारे पास आएगा उसको हमारे इस कब्र के पास मत आने देना। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों नहीं आने दिया जाएगा उसको, कहे कि वो हमारा बेटा जब गया है जीवों को समझाने चेताने के लिए, वो बेटवा हमसे इतना प्यार करता है, जब उसको ये पता चलेगा कि हमारे स्वामी जी महाराज हमको छोड़ करके चले गए, तो वो हमारा बेटवा हमारे बिना पागल हो और पागल हो करके हमारी इस कब्र के पास आ जाएगा। जब इस कब्र के पास आ जाएगा उसकी गुरु भक्ति से प्रभावित होकर के ये कहीं हमारी लाश जो है, इस लाश जो है इस कब्र को फाड़ करके निकल न जाए, ऐसे गुरु भक्त को गले से न लगा ले, ऐसा चमत्कार न हो जाए, इसलिए हमारे बेटवा को इस कब्र के पास मत आने। ये समझा करके स्वामी जी महाराज इस दुनिया को छोड़। आखिरकार अमीर खुसरो आता है, जब उसको पता चला कि हमारे स्वामी जी महाराज आश्रम में मौजूद हैं, चलेंगे, अब इधर प्रचार प्रसार कर लिए। अमीर खुसरो आ करके जो संगत के अंदर सत्संग मैदान के या आश्रम के अंदर जिम्मेदार था व्यक्ति उसके पास पहुंचा, कहा भैया देखता है स्वामी जी महाराज की कुटिया खाली, उनका तखत खाली है। पूछा भैया हमारे स्वामी जी महाराज का हो, आखिरकार वो भक्त है, नहीं बोला। फिर कहे आखिरकार भैया क्यों नहीं बोल रहे हो, हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ हैं। वो भक्त जो है रोने लगा। जब रोने लगा तो अमीर खुसरो समझ गया और तुरंत जो है फिर बगल में जाता है। एक गुरु बहन थी जिसका नाम था रुखसाना के पास पहुंचता है। बहन हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ है। वो भी चुप हो जाती है। बहन बोल क्यों नहीं, हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ है। आखिर वो बहन भैया हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ चले गए, अब इस मानव शरीर में हम लोगों दर्शन नहीं। आखिरकार वो अमीर खुसरो पागल हो करके दौड़ने की कोशिश किया उस कब्र के पास में। लोगों की पहरेदारी लगी हुई थी, जाकर के लोगों ने रोक लिया, खबरदार स्वामी जी महाराज के कब्र के पास नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा ये गुरु महाराज का आदेश है, उनके पास तुमको नहीं जाना है। वही बगल में बैठ करके अमीर खुसरो जो है कलम निकालता है, कापी निकालता है और लिखा, गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपनो, रैन भई देश।
जब हमारे स्वामी जी महाराज ही इस दुनिया में, तो हमको यहाँ रहना अब उचित नहीं है। दूर बैठ करके खाना पानी त्याग दिया, तड़प तड़प करके गुरु के याद में, गुरु के विरह में अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति किया और हम खोला क्या किए? स्वामी जी महाराज जब नहीं हम लोगों के सामने दिखाई दिए तो रोना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को तो ये हुआ कि चलिए इधर से सहारा टूटा उधर मिला, उधर से टूटा उधर मिला। अरे ये